जोर से हाथों को उठा के हालेलुया बोलते हुए उसकी आराधना करें। बोलिए यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु मेरा यीशु है, जिसने मेरे खातिर अपने आप को बलिदान किया, जिसने मुझे सम्मान देने के लिए अपने आप को अपमानित किया, जिसने मुझे धनी बनाने के लिए वो कंगाल बना, जिसने मुझे चंगा करने के लिए कोड़े से मार खाया, जिसने मुझे पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को बलिदान किया, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा जो वचन का जो विषय है वो ये है कि कलीसिया के प्रति हमारा एक कर्तव्य है। सारे लोग बोले, कलीसिया के प्रति हमारा एक कर्तव्य है। सारे लोग बोले, एक भी लोग न चूके इस बात को बोलने के लिए। सारे लोग बोले, विश्वास के साथ बोले, कलीसिया के प्रति हमारा एक कर्तव्य है। हालेलुया। चलिए मैं आज आपको इस वचन की ओर ले चलता हूं। आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन में एक नया बदलाव लाएगा। आज से आप परमेश्वर के अधीन और कलीसिया के अधीन, और जो आपको वचन सिखाते हैं उसके अधीन आप होने वाले हैं। हालेलुया। सबसे पहले कि आज कलीसिया क्या चीज है, मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूं, कलीसिया के प्रति आपका कर्तव्य। कलीसिया क्या चीज है, कलीसिया कौन सी जगह है, वो कौन सा स्थान है जहां पे हमारे जीवन में बदलाव आता है, जहां से हम मसीह को जानते हैं। हालेलुया। कलीसिया वो स्थान है जहां से हम मसीह के करीब जाते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहां से हम अपने प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीत से जानते हैं। कलीसिया वो स्थान है जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। कलीसिया वो स्थान है जहां जा करके हम अपने रोगों से, हम अपनी बीमारियों से आजाद होते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहां पे हम जाने के बाद हमको समझ में आता है पाप क्या चीज है और पवित्रता क्या चीज है। हालेलुया। और कलीसिया ही जाने के बाद आपको समझ में आता है एक मनुष्य क्यों बना है, एक मनुष्य का इस पृथ्वी पर जीने का मकसद क्या है, परमेश्वर ने उसे क्यों बनाया है। बहुत से लोग मनुष्य का जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह जीते हैं। बहुत सारे लोग मनुष्य का जीवन एक जानवर की तरह व्यतीत करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मनुष्य का जीवन एक परमेश्वर के द्वारा बनाया गया पुत्र है मनुष्य, और मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। ये सब चीजें आप कब जानते हैं भाइयों? जब आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए उसके स्थान में आते हैं। वो स्थान है कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया बनता कैसे है? कलीसिया मसीह यीशु का देह है। सारे लोग बोले, कलीसिया मसीह यीशु का देह है, और उस देह का जो सिर है वो मसीह यीशु है। हालेलुया। कलीसिया यीशु मसीह का देह है, और जो सिर है वो मसीह यीशु है। हालेलुया। जब कलीसिया में प्रभु अपने लोगों को भेजता है, जब आप प्रभु में जब आए, आप नए नए, जब आप बीमार थे, आपको किसी के द्वारा संदेश मिला कि आप कलीसिया में जाइए, आप चर्च में जाइए और आप यीशु मसीह को जानिए, तब आपका जीवन बदल जाएगा। भाई, आप जो बीमार हैं वे चंगे हो जाओगे। आप जो इधर उधर नशे में हो, आप जो अपने परिवार का आदर नहीं करते, आप पाप में हो, आप छूटना चाहते हो, आप छूट नहीं पा रहे हो, आप चर्च जाइए, आप यीशु मसीह को जानिए, आपका जीवन बदलेगा। जब आप कलीसिया में आते हैं तब आप कलीसिया के सदस्य हो जाते हैं, और आप सब मिलकर कलीसिया का अंग हो जाते हैं, और उस अंग के द्वारा, एक एक अंग के द्वारा कलीसिया का निर्माण होता है। मतलब कि एक बहुत बड़ी देह का निर्माण होता है। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत अच्छे सब्जेक्ट को आप सिखाना चाहता हूं। कलीसिया
जो मसीह यीशु का देह है वो कैसे बनता है? वो इस प्रकार से बनता है जब आपको प्रभु अपनी देह में भेजता है। देखिए, आज विश्व भर में बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग चर्च हैं। आप जिस चर्च में आते हैं, यीशु आश्रम चर्च, और बहुत सारे चर्च हैं विश्व भर में, वो सब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। ध्यान से सुनिए, और वो बनाए कैसे गए हैं? वो परमेश्वर की देह हैं, वो यीशु मसीह की देह हैं। जब आप यीशु के देह में आते हैं, तब आप यीशु की देह को बना रहे हैं, और आप यीशु की देह की अर्थात कलीसिया के अलग अलग अंग हैं। चलिए, आपको वचन क्यों ले जाते हैं, हमारे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय और उसका 27वां पद। मेरे साथ में यदि आपके पास बाइबल है, ध्यान से देखें। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 27वां पद। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर, कौन सब मिलकर? जितने लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं, जो कलीसिया में जाते हैं, हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। बोलिए मेरे साथ, हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। अपने पड़ोसी को बोलिए, हे भाई, हे बहन, हम सब मिलकर मसीह की देह हैं, और अलग अलग उसके अंग हैं। बोलिए, और अलग अलग उसके अंग हैं। देखिए, जैसे ये देह है, हमारा एक मनुष्य का एक शरीर है, वो देह है, और देह बनता कैसे है? अलग अलग अंगों से। उसमें हाथ भी है, और हाथ में अंगुलियां भी हैं। अंगुलियों में भी कई प्रकार की अंगुलियां हैं, अंगूठा है। और मनुष्य का जो शरीर है, उसमें कान भी है, कान में 2 कान है। नाक है जिससे सूंघता है, कान है जिससे सुना जाता है, जुबान है जिससे बोली जाती है। जो शरीर का जो अंग है वो अलग अलग है, और उसके अलग अलग काम हैं, लेकिन वो सब अंग मिल करके एक देह का निर्माण करते हैं। वैसे ही हम सब, आज जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, जितने लोग मसीह यीशु को जानते हैं, जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, वो सब कलीसिया के अंग हैं, और वो अंग मिलकर हम एक मसीह यीशु के शरीर को तैयार करते हैं। और आपको मालूम है, उस शरीर का जो सिर है वो यीशु मसीह है। इफिसियों 5 का 23 खोलें, हमारे साथ में निकालें इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 23वां पद। इफिसियों 5 का 23, ध्यान से सुने। क्योंकि पत्नी पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। ध्यान से सुने, जैसे कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। मैं आपको आज कलीसिया के बारे में सिखा रहा हूं, ध्यान से सुने। और कलीसिया के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, ध्यान से सुने। हमारा जो देह है, हम जिस देह के अंग हैं, वो है मसीह यीशु का शरीर, और जो शरीर का जो सिर है वो है हमारा यीशु मसीह। यहां पे वचन साफ साफ बोल रहा है कि मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। मतलब कि हम जब भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसकी कलीसिया के अंग होते हैं, तो हम जो उसके अंग हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि हमारा जो सिर है उसको आदर दें। ध्यान से सुनिए, जब कभी भी किसी गांव में एक बाप का जब बेटा कोई गलत काम करता है, तो उस गांव के लोग क्या बोलते हैं कि फलाने के सिर को उसके बेटे ने झुका दिया। सही है कि नहीं? इसका मतलब है कि उसका जो बेटा है उसके सिर को झुका रहा है। सिर का झुकाने का मतलब कि एक बेटा अपने बाप को अपमानित कर रहा है। हालेलुया। वैसे ही जब हम मसीह यीशु की कलीसिया जो है उसकी देह है, और उस देह के अलग अलग अंग हैं। हो सकता है आप हाथ हैं,
हो सकता है आप जुबान हैं, हो सकता है आप कान हैं, लेकिन आप सिर नहीं हैं। सिर है मसीह यीशु। तो हम जो कलीसिया है, जो उसके अंग है, हमारा कर्तव्य है कि हमारा जो सिर है, जिस सिर के हम देह हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम एक देह हैं और अंग हैं उसके अलग अलग मसीह यीशु के, तो उस सिर को कभी भी झुकने ना दें। इसका मतलब कि हम यदि हाथ हैं तो हमारे हाथों के द्वारा ऐसे कोई काम ना हो जिसके द्वारा हमारा मसीह यीशु अपमानित हो। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, आज इस बात को आपको गंभीर लेना पड़ेगा, गंभीरता में सोचना पड़ेगा आपको। जिस मसीह यीशु ने आपको सम्मानित करने के लिए, आपको आपके अपमान को दूर करने के लिए अपने ऊपर सारे अपमान को सहा है। उसको पकड़ने के बाद सिपाही उस पर थूक रहे थे, उसको थप्पड़ से मार रहे थे, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। अगर वो बोल देता तो आप सम्मानित नहीं हो पाते। सब आपका जो पाप था, आपका अपमान था, वो सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि यदि हम उसके देह के अंग हैं प्रियो, तो हम अपने सिर को, जो हमारा यीशु मसीह है, उसको अपने काम के द्वारा ऊंचा उठाएं। ऐसा काम ना करें कि हमारा यीशु मसीह का सर झुके, वो लज्जित हो, उसका बलिदान व्यर्थ न जाए प्रियो। इसलिए हम जो उसके देह के अंग हैं उसका सम्मान करें, उसके सिर को ऊंचा उठाएं। हम उसके पुत्र हैं, अपने बाप को सम्मानित करें। जोर से बोले आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप प्रभु के वचन को आप सुनते हैं, जब कभी भी प्रभु के वचन को आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको वचन सिखाता है, तुरंत आपको निर्णय लेना चाहिए। हालेलुया। आपको वचन को सुनने के बाद आपको टालना नहीं चाहिए, अपने आप को कठोर नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आपको वचन सिखाया जा रहा है, जो आप वचन पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए। आज के वचन के अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए कि प्रभु, मैं आज से वो काम करूंगा जो आपको सम्मानित करे, जो आपके सिर को ऊंचा उठाए। प्रभु, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिसके द्वारा आपका सर झुकने पाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।